सुबह के समय जो शीर्षक हमने बनाया है वो इस प्रकार है, अदृश्य परमेश्वर पर विश्वास। अदृश्य परमेश्वर पर विश्वास। आज से कुछ हफ्ते पहले हमने इसी प्रकार के एक शीर्षक से हमने सीखा था और इस प्रकार था अदृश्य परमेश्वर का कार्य, है ना। और आज वही बात है लेकिन थोड़ा सा हटके हैं। अदृश्य परमेश्वर पर विश्वास हमें कैसा करना है। अगर आपके पास नोटबुक है, पेन है, कृपया इन बातों को आप लिखें, है कि नहीं। तो आप उन बातों को फिर आप घर में जाके भी आप गो थ्रू कर सकते हैं और वचन आपसे और गहराई में शायद से बातचीत करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना के पहला यूहन्ना अध्याय 1 उसके वचन 1 से 3 तक मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 उसका वचन 1, 2, 3 मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप सबों के पास पवित्र शास्त्र है। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उससे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसीलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। एक क्षण के लिए हम आंखें बंद करेंगे और हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सब लोग मेरे साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, सामर्थ्य यहोवा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और एक बार हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और इस समय हम जब आपके वचन से सुनने जा रहे हैं, यीशु आप हमारे दिल को खोले, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे बुद्धि को आप खोले, हम प्रार्थना करते हैं, ताकि आपके पवित्र वचन हमारे जीवन में कार्य करे, एक बदलावट को लाए। हम प्रार्थना करते हैं, अपने आप को यीशु आपके अधीन हम करते हैं, आपका अभिषेक हम पर उतरने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद, यीशु के मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। देखो इसका वचन में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 का 1 में लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। आदि से था, ये जो शब्द है आदि जो है वो हम कई और भी हम देख सकते हैं। यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 1 उसका 1 में क्या लिखा है? आदि में वचन था। आदि में वचन था और वचन क्या है? परमेश्वर के साथ था। और क्या है? वचन परमेश्वर था। हालेलुया। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 उसका 1, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 उसका 1 में इस प्रकार लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। है ना? कैसे लिखा है? आदि में। आदि में ये जो शब्द हैं हम 3 जगह हम देखते हैं इस सृष्टि के इस विषय को लेकर और परमेश्वर के दे आरन के विषय को लेकर। उत्पत्ति अध्याय 1 का 1, यूहन्ना के अध्याय 1 का 1, पहला यूहन्ना अध्याय 1 का 1 में आदि में ये जो शब्द हैं हम देख सकते हैं। यीशु मसीह का जो चेला यूहन्ना के द्वारा लिखा गया एक पत्री है पहला यूहन्ना। ठीक है, यीशु मसीह का चेला। और इस प्रकार माना गया है कि यूहन्ना ये जो पत्री है लगभग ईसा मसीह के मृत्यु के बाद लगभग 90 के उस साल में लिखा गया है। और उस समय लिखा गया था जब कुछ विश्वासी अपने विश्वास से दूर होकर
अपने विश्वास से दूर होकर अपने मन मर्जी में अपने जीवन को बिता रहा था। उस समय लिखा गया एक पत्री है, पहला यूहन्ना, और यह जो पुस्तक है तब लिखा गया था जब वहां ऐसा एक समुदाय, ऐसा एक झुंड खड़ा हो गया जो इस प्रकार विश्वास करते हैं कि उद्धार और विश्वास परमेश्वर के द्वारा नहीं है, लेकिन बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त हम कर सकते हैं। तो उस समय ये पत्री को लिखा गया था। तो ये जो यूहन्ना जो है वो कौन है? ये जो चेला है यीशु मसीह का, जो यूहन्ना है, वह कौन है? ये माना जाता है कि यूहन्ना जो है यीशु मसीह का सबसे करीब एक चेला था। सबसे करीब जो 12 जो चेले थे उसमें से सबसे करीब एक चेला अगर माना गया है तो वो यूहन्ना है। और यूहन्ना ये जो पुस्तक है, ये जो पत्री है, यीशु मसीह के दर्शन को देखकर नहीं लिखा गया है। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह के दर्शन को देखकर नहीं लिखा गया है, लेकिन सचमुच में यीशु मसीह को आमने सामने देखकर लिखा गया एक पत्री है। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को कि यूहन्ना जब इस पत्री को लिख रहा है तो यूहन्ना दर्शन में यीशु मसीह के बारे में कुछ बातों को स्वप्न के द्वारा देखकर फिर इस पत्री को लिखा नहीं गया है, लेकिन वास्तविक तौर पर यूहन्ना क्या है? यीशु मसीह के साथ रहा। यीशु मसीह के सेवकाई के दौरान यूहन्ना था और यूहन्ना ने कई बातों को देखा है। हालेलुया। उसने ये देखा है कि पानी कैसा दाखरस में बदल गया। उसने ये देखा है कि लाजर जो मरा हुआ था, जो सड़ रहा था 4 दिन से, उसको क्या है, वो कैसा मुर्दों में से जी उठकर बाहर आ गया। यीशु मसीह के अद्भुत चमत्कारों को यूहन्ना ने देखा है और उसके आधार पर लिखा गया है ये जो पत्री है। और देखो, यूहन्ना के पहले पत्री में 3 चीजें हैं जिसको आपको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। देखो, जिससे हमने सुना जो शब्द है उसको कृपया आप अंडरलाइन कीजिए, और जिससे अपनी आंखों से देखा जो शब्द है उसको आप अंडरलाइन कीजिए, और उसके बाद वरन जिससे हमने ध्यान से देखा है और हाथों से छुआ है। हमको छुआ जो शब्द है उसको भी हमें अंडरलाइन करना है। 3 शब्द आज हमारा केंद्र बिंदु है। हमें यीशु को सुनना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। हमको क्या है? यीशु को सुनना बहुत जरूरी है। हमें यीशु को देखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और हमें यीशु को स्पर्श करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। 3 बातों को लेकर इस सुबह के समय हम कुछ बातों को हम मनन करने पाए। अदृश्य परमेश्वर पर हम विश्वास करें। इस सुबह के समय आप सबों से मैं विनती करूंगा कि हम इस परमेश्वर पर हमारा जो विश्वास है वो अटूट रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं, जो आपके जो करीब लोग हैं, वो शायद से आपके ऊपर विश्वास करते होंगे या ना करते होंगे, आपसे दूर चले गए होंगे, लेकिन इस सुबह के समय मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपको, हम सबों को उस अदृश्य परमेश्वर के ऊपर विश्वास हमेशा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन। इसके बिना हमारा जो जीवन है वो शून्य है। हालेलुया। परमेश्वर पर अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो हम सफलता को अनुभव नहीं करेंगे। हमारे जीवन में सब चीजें बेकार होगा। यीशु मसीह अगर हमारे साथ है तो हम क्या है? जीवन से भी बढ़कर है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम क्या है, इस अदृश्य परमेश्वर पर हम विश्वास करें। ये जो अदृश्य परमेश्वर है आपके पाँव को टलने नहीं देगा। हालेलुया, ये जो अदृश्य परमेश्वर है वो कभी ना उगेगा और ना सोएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो अदृश्य परमेश्वर है आपको उसके दाहिनी ओर से आपको लेकर चलता ही रहेगा। हालेलुया, ये जो अदृश्य परमेश्वर है वो आपको सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया, ये जो अदृश्य परमेश्वर है तेरी प्राण की रक्षा हमेशा करेगा। हालेलुया, इसीलिए मुझे और आपको इस परमेश्वर की जरूरत हमेशा होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार ये जो अदृश्य परमेश्वर है हमारे बीच में प्रकट हुआ है कि नहीं? हालेलुया, और कई बार हमने उसकी उपस्थिति को हमने अनुभव किया है कि नहीं? तो क्यों ना हम उसकी ओर हम निहारे। हालेलुया, इस सुबह के समय हम विश्वास करें कि परमेश्वर तू आज हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया, परमेश्वर शायद से मेरे जीवन में जो बातें हैं लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन तू सब चीजें जानता है और मेरा विश्वास तुझ पर है और तू मेरे जीवन में कार्यों को कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें इस अदृश्य परमेश्वर की जरूरत क्यों है? हमें इस अदृश्य परमेश्वर की जरूरत क्यों है? दो कारण आज मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। उसके बाद इन जो तीन शब्द को जिसको हमने अंडरलाइन किया है उनके बारे में भी हम विस्तार में हम सीखने पाए। हमें इस अदृश्य परमेश्वर की जरूरत क्यों है? दो कारण। सबसे पहली बात, क्योंकि अदृश्य परमेश्वर दीवारों से भी गुजरता है। हालेलुया, अदृश्य परमेश्वर क्या है? जो बंद द्वार है या जो दीवार है जो हमारे सामने है, यहां से भी आर पार होकर हमारे बीच में आ सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने कई बार मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैंने कई बार अनुभव किया है जहां मैं अकेला था, जहां कोई मुझे सहायता करने के लिए नहीं था, लेकिन अदृश्य परमेश्वर दीवार के आर पार होकर मेरे सामने आके मेरे लिए कई कार्यों को किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका का सुसमाचार अध्याय 20 उसका 19 से लेकर 27 तक हम जरा ध्यान देंगे। लूका सुसमाचार अध्याय 20 उसका क्या है 19 से लेकर 27 तक अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार है कि यीशु मसीह उस द्वार के पार होकर उनके बीच में आया। किनके बीच में? चेलों के बीच में आ गया। यीशु मसीह के उस क्रूस के मृत्यु के बाद यीशु मसीह को क्या है गाड़ा गया है। और अब क्या है, चेले जो है क्या है, एक घर के अंदर एक कमरे जो बंद है, जो दरवाजा जो बंद है, वहां सब लोग क्या है बैठा हुआ है। और यीशु मसीह क्या कर रहा है, उस दीवार को क्या है उस दीवार को आर पार करते हुए जो द्वार बंद है उस द्वार को बंद जो है वहां से यीशु मसीह वहां बीच में आ गया है। हालेलुया। शायद से जो चेले हैं उनको कई प्रकार के दीवार होंगे। डर का दीवार है, गुस्से का एक दीवार है, या निराशा से भरा हुआ एक दीवार है जिसके कारण लोग सब बैठे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था वो व्यक्ति उनके साथ अब नहीं है। हालेलुया, आमेन। जो व्यक्ति जिसने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, वो अब उनके साथ नहीं है। जिस व्यक्ति के ऊपर उन्होंने विश्वास किया था वो अब उनके साथ नहीं है। जिस व्यक्ति के लिए वे तैयार थे अपने जान भी देने के लिए, वो व्यक्ति अब उनके पास उनके साथ नहीं है। इसीलिए उन लोग क्या है, एक बंद एक कमरे के अंदर बैठा हुआ है, द्वार बंद है, लेकिन यीशु मसीह क्या किया, उस द्वार के पार होकर उनके बीच में आ गया। हालेलुया। इस सुबह के समय शायद से आपके जीवन में ऐसे कई प्रकार के दीवार होंगे। हालेलुया।
हालेलुया। ऐसे कई द्वार होंगे जिसके कारण आप चुपचाप एक कोने में बैठा है, आप शायद से निराशा से भरा हुआ उस द्वार को देखकर आप डरे हुए हैं, शायद से आपके आर्थिक परिस्थिति को जो द्वार है उसको देखकर आप क्या है एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं, शायद से आपके परिवार की परिस्थिति को देखकर आप क्या है एक कमरे में बंद है। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा वो जो अदृश्य परमेश्वर है वो उस द्वार के पार आपके पास आने के लिए वो प्रभावशाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप विश्वास करें कि यीशु मसीह कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जाकर आपके लिए क्या है उत्तम कार्यों को कर सकता है। ऐसा एक महान परमेश्वर की आराधना, ऐसे एक सामर्थी परमेश्वर की आराधना इस सुबह के समय हम सब लोग कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो अदृश्य परमेश्वर क्या है दीवारों से भी निकल कर हालेलुया आपके जीवन में आ सकता है। मेरे ये विश्वास है कि इस सुबह के समय आप जब परमेश्वर के भवन में हैं और आपके जीवन में अगर ऐसा कोई यर्दन के जो दीवार है हो नहीं पाए कि वो दीवार आज ही परमेश्वर के भवन में गिरने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जो दीवार है बहुत ही ऊंचा है, वो जो दीवार है बहुत ही ताकत से बनाया गया है, वो जो दीवार है उसके ऊपर शत्रु बैठा है। लेकिन आप एक बात याद रखें, उस दीवार को गिराने के लिए आपकी ताकत की जरूरत नहीं है। युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अविश्वास करे उस दीवार के आर पार जाकर उस दीवार के आमने सामने आप क्या करें चक्कर लगाना शुरू कर दीजिए। 7वां दिन वो जो दीवार है यीशु के नाम से गिरेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे कई दीवार हैं वो गिराने जा रहा है। हालेलुया, गिरा दिया है, गिरा दिया है, गिराने नहीं जा रहा है, गिरा दिया है यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात हमें परमेश्वर की इस अदृश्य परमेश्वर की जरूरत क्यों है? हमें इसीलिए है क्योंकि अदृश्य परमेश्वर हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न करता है। आमीन, हालेलुया। ये जो अदृश्य परमेश्वर है क्या है हमारे मन में क्या है उत्तेजना उत्पन्न करता है। लूका का सुसमाचार अध्याय 24 की ओर अगर आप ध्यान देंगे उसका 13 से नीचे बहुत ही एक सामर्थी एक प्रभावशाली घटना वहां हो रहा है। लूका का सुसमाचार अध्याय 24 उसका 13 से नीचे देखो, इम्माउस नामक एक गांव है, वो उस गांव की तरफ क्या है 2 लोग जा रहे हैं और आपस में जो 2 लोग हैं वो कुछ बातचीत कर रहा है और बातचीत का विषय को सुनकर और पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। बातचीत का विषय और कुछ नहीं है, विषय है यीशु मसीह। हालेलुया, आमीन। अगर मुझे और किसी और को बिठाना है यहाँ तो हमारे जो बातचीत का विषय है कहीं और कुछ हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो 2 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, विषय क्या है यीशु मसीह के बारे में। ये जो 2 लोग हैं कुछ चीजें बोल कर क्या है वो लोग चल के जा रहे हैं। यीशु पास आकर उनके साथ बातचीत में शामिल हो गया। तेरा ध्यान से सुने इस बात को। यीशु मसीह क्या है उनके पास, शायद से 2 लोग चल के जा रहे हैं, यीशु मसीह उनके पास आकर क्या है इनके बातचीत में क्या है शामिल हो गया। और वचन में इस प्रकार लिखा है, लेकिन उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी वे पहचान ना सके। और उसके बाद यीशु मसीह एक प्रश्न इन दोनों से पूछता है कि ये क्या बातचीत तुम लोग कर रहे हैं, तुम लोग ये जो बातचीत कराई किसके बारे में है। इसका प्रति उत्तर देखो, ये जो 2 लोग कहता है, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो कुछ भी नहीं जानता यहाँ क्या क्या हुआ है। मतलब तेरे को पता नहीं चल रहा है कि यरूशलेम में क्या क्या हुआ है।
वो किसके बारे में बता रहा है? यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले यीशु मसीह को क्या है, पकड़वाया गया था, उसको उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, उसको क्या क्रूस में लटकाया गया था। ये विषय के बारे में लोग, तुझे कुछ पता नहीं है यरूशलेम में क्या क्या हुआ है? और बातचीत इतना ज्यादा हो गया, ये जो 3 लोग हैं इतना बातचीत करते करते उन क्या है, इम्माउस गांव तक पहुंचे और फिर यीशु मसीह उनके साथ रहा। यीशु मसीह क्या है, उनके साथ रहा। और क्या है, यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और धन्यवाद किया, और जैसे रोटी तोड़ दी कि इनके आंखें क्या है, खुल गई। और इनको तब पता चल रहा है कि हमारे साथ जो व्यक्ति था वो क्या है, और कोई नहीं है, वो कौन है, यीशु मसीह है। और देखो लूका सुसमाचार अध्याय 24 उसका 32 देखना, आप लोग अंडरलाइन कीजिए। देखो ये जो 2 लोग हैं कैसा गवाही दे रहा है। उन्होंने आपस से कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? हालेलुया। मतलब यीशु मसीह आदर्श रूप में इन दोनों लोगों के साथ है। बिना बुलाए मेहमान के समान यीशु मसीह इन दोनों लोगों के साथ है। और देखो कैसा लिखा है, जब वो हमारे साथ था, जब वो पवित्र शास्त्र से हमें सिखा रहा था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? कहने का अर्थ ये है, जहां आपको ये लग रहा है कि आप अकेला है, तो जो दूसरा व्यक्ति है या जो तीसरा व्यक्ति है और उसका नाम यीशु मसीह है, वो आपके साथ चलेगा। हालेलुया, वो आपके साथ चलेगा। आप क्या है, निराशा से भरा हुआ है, आपको ये लग रहा है कि मैं अकेला हूं, लेकिन जैसे दानियल के पुस्तक में हमने देखा है, वो जो चौथा व्यक्ति क्या है, उस बट्टे में निकलकर उतर कर आया, उसी प्रकार मेरा आदर्श परमेश्वर हमारे साथ 24 घंटे 365 दिन हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके कारण, यीशु मसीह के उपस्थिति के कारण ही तो है कि हमारे मन में एक उत्तेजना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के कारण ही तो है कि मेरे और आपके मन में एक उत्तेजना है, आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, परमेश्वर के भवन में आने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए। हालेलुया। इसलिए हमें क्या है, इन 2 कारण हम जान पाए कि हमें क्या है, इस आदर्श परमेश्वर की जरूरत क्यों है। क्योंकि परमेश्वर क्या है, दीवारों से भी गुजरता है। और अगली बात क्या है, क्योंकि आदर्श परमेश्वर हमारे मन में क्या है, उत्तेजना उत्पन्न करता है। हालेलुया। और वो जब हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न करता है, तो वो क्या है, हमारे विलाप को नृत्य में बदल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे रोने की अवस्था को वो क्या कर देता है, दूर कर देता है। इसीलिए कलीसिया, इस सुबह के समय इस आदर्श परमेश्वर पर आप विश्वास करें। हालेलुया। पहला यूहन्ना अध्याय 1 उसका 1, 2 और 3 जिस प्रकार हमने पढ़ा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने क्या है, सुना, और जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिससे हमने जीवन प्रकट हुआ, और हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ है। हालेलुया। 3 बातें हैं। पहली बात, हमें यीशु को सुनना बहुत जरूरी है।
हालेलुया। हमें यीशु को क्या है, सुनना बहुत जरूरी है, या उसके आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, जो हम सुसमाचार में हम देखते हैं, एक सूबेदार था जिसका दास उसके लिए बहुत प्रिय था, और बीमारी से मरने पर है उसने यीशु की चर्चा सुनकर, मतलब उसने यीशु को देखा नहीं है, लेकिन ये जो सूबेदार है क्या है, यीशु की चर्चा सुनकर सूबेदार कहता है, हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मतलब परमेश्वर यीशु मसीह तेरे मुंह से जो वचन निकल रहा है वो भी क्या है, काफी है चंगाई के लिए। हालेलुया। भजन संहिता 107 उसका 20 में इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 107 उसका 20 में इस प्रकार लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। वह अपने वचन के द्वारा क्या है, चंगाई प्रदान करता है। मतलब अगर परमेश्वर कुछ कह रहा है आप उसे सुन लीजिए, आपके जीवन में कई अद्भुत कार्यों को वो कर सकता है। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो के पुस्तक अध्याय 10 उसका 17 में इस प्रकार लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना क्या है, मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। मतलब अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो ये जो वचन है आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। और यही शैतान चाहता है। इस पीढ़ी में शैतान यही कर रहा है कि क्या कर रहा है, वो एक एक लोगों के जीवन में शक पैदा कर रहा है, एक एक लोगों के जीवन में अविश्वास पैदा कर रहा है, ताकि प्रभु के लोग वचन पर विश्वास ना करें। लेकिन इस सुबह के समय आप सबों को मैं याद दिलाना चाहूंगा, विश्वास सुनने से और सुनना क्या है, मसीह के वचन से ही होता है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं इस प्रकार में कल्पना कर रहा हूं कि यूहन्ना जो है यीशु मसीह के साथ बैठा होगा, यीशु मसीह कंधों के ऊपर वो अपने आप को क्या कर दिया होगा, अपना थोड़ा सा जगह दे दिया होगा, और यीशु मसीह जो भी यीशु मसीह कह रहा है यूहन्ना बहुत साफ रीति से सुन रहा है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह के करीब आकर बैठा है, और जितना आप यीशु मसीह के करीब आकर आप बैठेंगे उतना ही आप यीशु मसीह के दिल की धड़कन को भी आप सुन सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जितना परमेश्वर का दिल का धड़कन को आप सुन पाएंगे उतना आपको स्पष्ट होगा कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है करके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितना परमेश्वर के करीब आएगा उतना ही वो भी आपके करीब आएगा। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना इस चेले के समान हम क्या करें, परमेश्वर के साथ बैठकर वो जो कह रहा है उन बातों को हम सुने। हालेलुया। और अगर आप सुनेंगे तो आपके जीवन में आप आशीषों को आप अनुभव करेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वाणी को सुनेंगे तो आप असफलता को अनुभव नहीं करेगा, लेकिन आप सफलता को अनुभव करेगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। देखो नामान जो है, नामान कोढ़ से पीड़ित है। नामान क्या है, कोढ़ से पीड़ित है, लेकिन एलीशा के द्वारा कहा गई बात को उसने क्या किया, सुन लिया। एलीशा ने क्या कहा, तू क्या कर, नदी में जाकर तू क्या कर, कितनी बार डुबकी लगाना है, 7 बार तुझे डुबकी लगाना है। और ये जो नामान है वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के दास ने जो भी बातें कहा उसको उसने सुन लिया।
हालेलुया। मतलब एक सीख है जो मुझे और आपको है। अगर परमेश्वर जो भी कहता है, अगर आप उसको सुनेंगे तो आपके जीवन में आप चंगाई को आप अनुभव कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के आवाज को, वाणी को अगर आप सुनेंगे तो आपके जीवन में आप बदलावट को अनुभव कर सकता है। हालेलुया। नामान जो है क्या है, कोढ़ से पीड़ित है। कोढ़ क्या है, कोई ऐसे कोई अच्छा एक बीमारी नहीं है, उसको देखकर लोग भागते होंगे, वो अशुद्ध है। लेकिन परमेश्वर का वचन सुनते ही वो क्या है, अशुद्ध से शुद्ध बन गया। हालेलुया। हो नहीं पाए कि परमेश्वर का वचन इस सुबह के समय मुझे और आपको शुद्ध करने पाए। हालेलुया। हमारे जीवन में जो अशुद्धता है, हमारे जीवन में जो गंदगी है, हमारे जीवन में जो पाप है, परमेश्वर का वचन जो आग के समान है, वो आज हमें ऐसा शुद्ध करे जो जैसा हम परमेश्वर के सामने जाते ही वो हमें स्वीकार करने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें क्या है, यीशु मसीह को सुनना बहुत जरूरी है। अगली बात, हमें यीशु मसीह को देखना है। We need to see Jesus। हमें यीशु मसीह को क्या है, देखना है। पुराना नियम में और नए नियम में कई बार कई लोगों ने परमेश्वर को देखा है। आप लोग जानते हैं कहानियों को, कई बार है ना। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 28 उसका 10 से 15 अगर आप देखेंगे तो याकूब क्या है, बरशेबा की ओर वो जा रहा है और रात के समय उसने क्या किया, अपने आप को थोड़ा सा आराम देने के लिए एक जगह पर अपने आप को विश्राम करने के लिए बैठ गया और कई पत्थरों में से एक पत्थर को तकिया समझकर वो क्या है, उसके ऊपर वो लेट गया। और जैसे ही वो लेट गया तो परमेश्वर उसको क्या है, दर्शन में कई बातों को दिखाता है। एक सीढ़ी दिखाई देता है ना, अगर आप लोग कहानी जानते हैं। और उसके बाद उस दर्शन में परमेश्वर याकूब से बहुत स्पष्ट रीति से कई बातों को लेकर उससे बातचीत करता है। और इस दर्शन खत्म होते ही याकूब ने उस स्थान को एक नाम दिया और उस स्थान का नाम है बेतेल। बेथेल मतलब परमेश्वर मुझसे क्या है, आज दर्शन में बातचीत किया है, या इस स्थान में परमेश्वर है। निर्गमन के पुस्तक में अध्याय 33 में हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से बातचीत किया, मूसा से बातचीत किया। यशायाह के पुस्तक अध्याय 6 में हम देखते हैं कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। देखो, याकूब परमेश्वर के दर्शन को देख पा रहे हैं, मूसा ने परमेश्वर को देखा। यशायाह भविष्यवक्ता क्या है, दर्शन में परमेश्वर के सिंहासन विराजमान परमेश्वर को देख रहा है। उसी प्रकार एजिकियल के पुस्तक में अध्याय 1 में इस प्रकार लिखा है, एजिकियल का प्रथम दर्शन परमेश्वर के विषय में। वहां भी क्या है, एजिकियल भविष्यवक्ता परमेश्वर को सिंहासन पर बैठा हुआ वो देख पा रहा है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 के 1, 2 और 3 में हम देखते हैं कि 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बात करते हुए उन्हें दिखाई दिया। तो देखो, कई लोगों ने क्या है, परमेश्वर को देखा है। लेकिन और एक वचन है जो मैं आज आपके सामने में रखना चाहूंगा, यूहन्ना के पुस्तक अध्याय 12 उसका 27। इसमें इस प्रकार लिखा है, बहुत लोगों ने यीशु को देखा, फिर भी ऐसे कुछ थे जिन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। बहुत लोगों ने यीशु को क्या है, देखा तो है, लेकिन उसमें से कई लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। लेकिन आज मैं चाहूंगा कि हम सब लोग यीशु को हम देखने पाए।
हालेलुया। हम चाहते हैं कि आज हम परमेश्वर के उपस्थिति को हम अनुभव करने पाए। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हम यीशु के उन मीठी आवाज को हम सुने। हालेलुया। आप यीशु को आप कैसे देख सकते हैं? शायद से आराधना के बीच में अगर आपने परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया है तो आपने यीशु को देखा है। हालेलुया। आप रोगी थे और आप प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से और परमेश्वर ने आपके रोग को दूर किया है, मतलब आपने यीशु को देखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शायद से आपके जीवन में आप बहुत ही बातों को लेकर उलझे हुए थे, कई द्वार बंद थे, आपने प्रार्थना किया और आपके सामने ही द्वार खुल गया, मतलब आपने यीशु को देखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा इस सुबह के समय अगर हमारे बीच में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो अभी तक यीशु मसीह की बातों को नहीं सुना है, अगर यीशु मसीह को अगर अभी तक देखा नहीं है, इस सुबह के समय जो आराधना है उसके जरिए आप यीशु की बातों को सुनने पाए और आप यीशु को देखने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आखिरी बात हमें यीशु को क्या है? स्पर्श करना बहुत जरूरी है। हमें यीशु को छूना बहुत जरूरी है। यूहन्ना बहुत ही विशेष ध्यान दिया यीशु को छूने के बारे में, क्योंकि वो ये चाहता था कि पढ़ने वाले इस बात को ध्यान दे कि यीशु कोई आत्मा नहीं है, लेकिन सचमुच यीशु क्या है? मानव शरीर में साक्षात रूप में इस आकाश के नीचे आया था। आमीन। यूहन्ना चाहता था कि लोग ये समझ ले कि क्या है? यीशु मसीह क्या है? साक्षात रूप में देह धारण करके इस धरती में आया था। देखो, थोमा जो चेला है, वो एक बार इस प्रकार कहा है कि मैं विश्वास नहीं करता हूं कि यीशु मसीह क्या सच में क्या मुर्दों में से जी उठा है। देखो, थोमा इस प्रकार कहता है, जब तक छेदे हुओं में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा, थोमा कहता है। और देखो, यीशु 8 दिन के बाद वापस चेलों के बीच में आ जाता है, वहां थोमा है। और देखो, यीशु मसीह कहते हैं, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। और अविश्वासी नहीं, परंतु क्या है? विश्वासी हो जा। और जैसे थोमा ने किया, पता है अगला शब्द इस व्यक्ति के मुंह से क्या आ रहा है? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। जैसे उसने यीशु को स्पर्श किया, जैसे उसने यीशु को छू लिया, उसके मुंह से और कुछ नहीं आ रहा है, एक ही एक शब्द आ रहा है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप यीशु को छूना चाहता है तो वो आज तैयार है आपको स्पर्श करने के लिए। हालेलुया। आपको सिर्फ आराधना करने की जरूरत है। आपको एक तैयारी से बैठना है, तैयारी मन से आपको बैठना है। और आज यीशु मसीह आपके सामने साक्षात रूप में आकर आपको कुछ बातें कहना चाहता है। कुछ बातें वो कहना चाहता है, उन बातों का आप जरा सुन लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका का सुसमाचार अध्याय 8 में हम देखते हैं एक स्त्री जिसका ऐसे एक बीमारी है, 12 वर्ष से वो क्या है? लहू बहने की क्या है? बीमारी। उसने क्या है? उसको, इस स्त्री को पता चला कि यीशु मसीह इस सड़क से क्या है? निकलने वाला है। और ये जो स्त्री है वो क्या सोच रही कि कैसे भी मैं इस यीशु को मैं क्या कर लूं? छू लूं। मुझे उसके वस्त्र के उस आखिरी हिस्सा को भी छूने से भी मेरे जीवन में क्या है? कुछ हो सकता है। और जो स्त्री है कोशिश में वो कायम रही। उसने क्या किया? उस स्त्री जो है उस भीड़ के बीच में भी यीशु के वस्त्र को क्या कर लिया? उसने छू लिया। तुरंत वचन में इस प्रकार लिखा है, तुरंत क्या है? लहू बहने का जो रोग है वहां ही रुक गया।
हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आज हमें क्या है, यीशु को स्पर्श करना जरूरी है। आज हमें यीशु को छूना बहुत जरूरी है। आज हमें यीशु को सुनना बहुत जरूरी है। आज हमें यीशु को देखना बहुत जरूरी है। यही आज इस सुबह के समय यूहन्ना हमसे वचन के जरिए हमें याद दिला रहा है कि समय आ गया कि हम क्या है, इस आदर्श परमेश्वर को हम देखें, सुने और उसे हम स्पर्श करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करने पाए।